क्या ये चक्का आपकी आर्थिकी को घुमा पाएगा? जी, कोशिश करेंगे। हैं? हाथ साफ करने हाथ साफ करने के लिए अब आए आप लाइन पे, है ना? क्योंकि मैं कहना नहीं चाह रहा था इस शब्द को। किस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं? सर अभी मतलब हम खुद का मतलब स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नुक्स भी उस सामग्री में महिलाएं ही निकालती हैं। जी, तो हम ये चाहते कि बाहर के लोग नहीं, खुद हम लोग ही अपने गांव और शहरों में कुछ अच्छा सेंटर खोल सके। महिलाएं बहुत आसानी से भरोसा करती हैं नहीं? जी हाँ, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, पहले ये बताइए। जी मतलब अफगान गढ़वाल में पहुंच चुका है। सर फैशन तो सारी जगह है, चाहे गढ़वाल चाहे आप पहाड़ों में भी जाओ ना सर, वहाँ भी फैशन है। सर स्वरोजगार अपनी दुकान खोलूंगी सर। क्या बात है, अपनी दुकान खोलेंगे? जी सर, यहाँ से जाके मैं अपना खुद का रोजगार करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे छोटी सी दुकान, अच्छी मशीन वगैरह चाहिए होंगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। ये मशीनों की सरसराहट की आवाज आप सुन रहे होंगे। और रुद्रप्रयाग जनपद की ये तमाम महिलाएं हैं, ये तमाम युवतियां हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे मुख्य बाजार होते हैं वहाँ पे महिलाओं संबंधी जो टेलरिंग का कार्य होता है, बुटीक के कार्य होते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे आपने देखे होंगे और वो रिप्रेजेंट करते हैं महिलाओं को। मगर जब हम उस दुकान के भीतर घुसते हैं तो वहां हमको महिलाएं कम और जेंट्स ही ज्यादा मशीन के साथ दिखाई देते हैं। इसी व्यवस्था को एक अच्छी और बेहतर बनाने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग के द्वारा जनपद की तमाम महिलाओं को ये मशीनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहाँ से आप हैं? सर मैं ग्राम उछोला से हूँ। अच्छा, उछोला से हैं? जी। क्या बात है। उछोला में तो इन दिनों दैवीय आपदा के चलते काफी, मैं आपको बता दूं, जो बादल फटा है बसुकेदार क्षेत्र के उछोला में काफी दिक्कतें इन दिनों हैं। और ऐसे में क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्याएं होती हैं वो रोजगार को लेके होती हैं, स्वरोजगार को लेके होती हैं। अगर इस तरीके के प्रशिक्षणों के जरिए ये स्वरोजगार मिलता है तो कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों में भी महिलाएं अपने परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकती हैं। क्या कुछ ये चल रहा है? सर ये आर्ट सिटी रुद्रप्रयाग है, यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है और ये हमें यहाँ सिलाई प्रशिक्षण दे रहे हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे? सर हमें हो गए हैं 28-29 दिन। अच्छा, 28-29 दिन। सीख क्या रहे हैं आप लोग? सर हम सिलाई सीख रहे हैं। अच्छा, सिलाई लेडीज सीख रहे हैं। कपड़े। जी। पहले जानते थे कुछ सिलाई? सर थोड़ा बहुत मतलब। अच्छा, थोड़ा बहुत। आज अगर मैं कहूँ तो किस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं? सर अभी मतलब हम खुद का मतलब स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। जी। नहीं, स्वरोजगार एक तो ये हुआ कि प्रारंभिक दौर में आप अपने लिए जो कपड़े हैं या अपने परिवार के कपड़े हैं उनको सी सकते हैं, और एक स्वरोजगार वो हुआ जिसे हम व्यावसायिक कहते हैं। क्या व्यावसायिक रोजगार को लेकर के तैयार हैं आप? जी। जी सर। क्या क्या बना लेते हैं? सूट, सलवार, पैंट प्लाजो, बेबी फ्रॉक, मैक्सी। अच्छा, ये सब सीख लिया है। क्या बात है। आप कहाँ से हैं? सर मैं जखोली ब्लॉक के खलियान गांव से हूँ। अच्छा, खलियान बांगर क्षेत्र से। जी। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं थोड़ा तुलपन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ। जी। ये चीजें तो अगर स्वरोजगार नहीं भी हो तब भी महिलाओं के आम दिनचर्या में रहता ही रहता है। तो सर मैं भी सूट, सलवार, पेटीकोट, ब्लाउज बना देती हूँ। अच्छा, बना देते हैं जी। क्योंकि महिलाओं से संबंधित सामग्री बन रही है और आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा नुक्स भी उस सामग्री में महिलाएं ही निकालती हैं। जी।
कहाँ से हैं? मैं गुलाब राय से हूँ। अच्छा, यही रुद्रप्रयाग से हैं। जी। क्या बात है, कितना घूम रही है मशीन? ठीक है सर, मतलब पहले तो आती नहीं थी, पर हाँ। यहाँ आके हमें मैम ने भी बहुत कुछ सिखाया। हाँ। सर लोगों से भी बहुत मोटिवेशन मिला कि मतलब जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा बाहर के लोग ही आ रहे हैं, तो हम ये चाहते कि बाहर के लोग नहीं, खुद हम लोग ही अपने गांव और शहरों में कुछ अच्छा सेंटर खोल सके। अच्छा, आप तो शहर से जुड़ी हुई हैं, आए दिन शहर में आती होंगी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो टेलरिंग हाउस हैं, उनके बाहर से महिलाओं के नाम तो लिखे रहते हैं, मगर अंदर महिलाएं दिखती नहीं है। ऐसा देखा है? जी, अक्सर होता है ना, होता है। लेडीज टेलर तो लिखा रहता है, मगर तो लेडीज का कहीं हाँ। पता नहीं। पुरुष ही ज़्यादा काम हाँ। करते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी मशीनें रहती हैं और मतलब यहाँ के लोगों कम काम कर रहे, बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा कर रहे। तो इस संस्थान का सबसे ज़्यादा वही है कि बाहर के लोग कम, यहाँ उत्तराखंड के लोग ही ज़्यादा काम करें और मतलब इनको भी उतना ही ज्ञान मिले जितना बाहर वालों को मिल रहा है। अच्छा, जिस मशीनों की मशीन के चक्के को आप घुमा रहे हैं, क्या ये चक्का आपकी आर्थिकी को घुमा पाएगा? जी, कोशिश करेंगे। हैं। जी, क्या करेंगे इसके बाद? सिलाई करेंगे, मतलब देखेंगे, दुकान खोल सकते हैं। हैं। जी। अच्छा, कई लोग शौक के तौर पे इसको करते हैं, क्योंकि महिलाओं को बहुत आवश्यकता होती है घरों में सिलाई मशीन की। और पहले की अगर मैं बात करूं तो जब शादियां होती थी ना, तो बेटियों को सिलाई मशीन जरूर दिया करते थे उनके मम्मी पापा, पता है आपको? जी सर। हैं। जी सर, देते थे क्योंकि जरूरत तो पड़ती है, तो इस वजह से देते थे कि हमारी बेटी सीखे करे। जी सर, तो अब जरूरी भी है। हाँ, आप जानते थे मशीन के बारे में पहले? जी सर, थोड़ा बहुत सीखा था। हमारे घर पे मशीन है, तो जब हमें पता चला कि यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान में मतलब सिखाया जा रहा है मशीन, तो हम भी आ गए थे सर सीखने के लिए। अभी तक क्या क्या सीखे? सूट, सलवार, पैंट, प्लाजो और ब्लाउज, अलग अलग तरह के। जैसे उसमें एक तो नॉर्मल वाला होता है, एक प्रिंसेस कट, बेल्ट वाला। मैम ने सारे सिखाए हैं सर। मैम बहुत अच्छे से सिखाती हैं, मगर ऐसा होता है कि हम एक बारी में नहीं सीख पाते हैं, तो मैम ने हमको नोट कराया है, नंबरिंग डाल डाल के बनवाया है, हमसे बुक में बनवाया है सर। तो हम अगर भूल भी जाएंगे तो हम उसको देख के पढ़ के हम भूल नहीं सकते हैं, हम कर देंगे। अच्छा, कर देंगे। जी सर। आप कहाँ से हैं? मैं अगस्तमुनि से हूँ अच्छा, और अगस्तमुनि गांव से। का नाम कोटी बड़मा है। अच्छा, कोटी बड़मा। जी। अच्छा, अगर मैं बाय द वे अपनी बीबी का एक महंगा सूट, महंगा कपड़ा आपको दूं, तो क्या ये भरोसा कर सकता हूं कि उसकी जो फिटिंग है, उसकी जो बनावट है, वो एक बहुत अच्छे टेलरिंग हाउस की होगी या एक अच्छे बुटीक सेंटर की होगी? जी, अगर हम अपनी क्वालिटी से अपने हिसाब से ठीक तरह से सिलें, तो अगर आपने हमारे पास दे दिया और हमने उस कपड़े को सही से सिल दिया, उसकी फिटिंग सही से कर दी, तो आप घर ले जाएंगे तो वहाँ वो भी पहनेंगे, फिर वो औरों को भी बताएंगे कि वहाँ पे अच्छी टेलरिंग हो रही है, वो अच्छे कपड़े सिल रहे हैं। जी, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय भी है, ऐसा कार्य भी है जिसपे भरोसा भी कहा जाता है। जी, और महिलाएं बहुत आसानी से भरोसा करती है नहीं। जी। हाँ, क्या मैं महिला सही हूँ या गलत हूँ, पहले ये बताइए। जी सर, महिलाएं एक टेलर के पास नहीं देते हैं कपड़े, क्योंकि पहले एक टेलर के पास देते हैं, फिर बहुत सारों के पास देते हैं। हम भी करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता है कि एक टेलर कपड़ा सही सिल सकता है कि नहीं सिल सकता है। जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं श्रीमती विमला देवी कांडपाल, मैं दसजुला कांडाई से हूँ। मैं यहाँ पे बेलनी में बच्चों के साथ रहती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे पता चला कि आज तक 4-5 साल हो गए, अभी तक ये कभी पता नहीं था। जब सर लोगों ने मैसेज किया, बोला था कि यहाँ पे हम सिलाई सेंटर वो कर रहे हैं, तो SBI RCT से हमने सिलाई परीक्षण सीखा। पहले तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेती थी। जब से मैं यहाँ आई तब से मैंने शुरुआती में पहले नाप नूप लेना सीखा, फिर उसके बाद सूट, सलवार, ब्लाउज, पेटीकोट, मतलब काफी सीखा। मुझे बहुत विश्वास है कि यहाँ आके मुझे अपनी आत्म से खूब पता चल रहा है कि खूब सीखा हमने। अच्छा, अब बना सकते हैं क्या? हाँ, मैं सूट सलवार मतलब पूरा बना दूंगी, मुझे पूरा यकीन है। मुझे मैम ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, बहुत बढ़िया सिखा रही मैम। ड्राफ्टिंग से भी, नाप से भी लिखाया भी है। मतलब हमें पूरा विश्वास है कि महिलाएं जो गांव में गरीब हैं, गांव के मतलब यहाँ रहने की व्यवस्था है, निःशुल्क है, यहाँ कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है।
मतलब कोई भी कर सकता है, जिसके पास धन नहीं है, मशीन कुछ नहीं है, यहाँ सब फ्री है, सब चीज फ्री, निःशुल्क सेवाएं हैं। इसमें हमारा आत्मविश्वास है कि हम कर सकते हैं। हम अपने आगे अपने गांव में महिलाओं को भी सिखा सकेंगे, वहाँ यहाँ का प्रचार प्रसार करेंगे कि वहाँ निःशुल्क हुआ। सब चीज उन्होंने बढ़िया ढंग से सिखाया। हमारी जो ये दीपिका मैडम मौर्य थी, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से सिखाया हमको। अच्छा, चलिए कुछ इधर के महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। और बैठे बैठे मेरे भी पैर में दर्द होने लग गया है, अब मैं इत्मीनान से बातचीत करता। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ सीखना है या आर्थिकी से भी या रोजगार से भी ये जुड़ सकता है? सर पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आरसीटी की तरफ से। और हाँ सर, जैसे आपने बोला, मतलब सब आप अगर अपने फैशन के तौर से भी सीख सकते हैं, रोजगार की तरफ से भी सीख सकते, जो आपको मतलब जैसे आपकी स्थिति हो उस आर्थिक स्थिति से सीख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं तो इसको सीख करके आप करेंगे क्या? सर विचार है कुछ? जी, कपड़े सिलूंगी सर। रोजगार मतलब वैसे तो घर मतलब स्थिति ठीक है, पर होता ना अपने पैर पे खड़ा होना, तो बस उसी के कारण मैं यहाँ आई। अच्छा, एक सूट की सिलाई कितनी होती है बाजार में? सर वो तो आपके फैशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप सिंपल सलवार की है 300। अच्छा। और ऐसे पैंट प्लाजो की है 450। मतलब जिस तरह आप फैशन करोगे तो मतलब पैसे भी उतने ही पड़ेंगे। अच्छा, ठीक ठाक फैशन वाला अगर कोई सूट सलवार हो, उसकी कीमत क्या होती है? सर 1000-1200 तक भी पड़ सकते हैं, जैसे मतलब उसकी क्वालिटी होगी। जैसे यहाँ तो अभी है नहीं 1000-1200, पर आगे मतलब देहरादून ऐसे बड़े शहरों में है। अगर आपको महंगा कपड़ा दिया जाए तो जिसने कपड़ा दिया है वो आप पे विश्वास कर सकता है कि ये ठीक सिलेंगे? सर वो तो क्वालिटी की बात, अगर वो हमारे बनाए हुए कपड़े देख लेंगे तो उस पे डिपेंड करता है सर कि हम अच्छे मतलब कैसे कपड़े होंगे, उसी पे डिपेंड कर सकता है। आपने अभी तक कुछ बनाया है? जी सर। क्या बनाया है? सूट सिली मैंने 2-3। हाँ। और पैंट सिली, मतलब छोटे बच्चों की पैंट सिली। और पिटकोट सिला, 2 ब्लाउज बने। अभी एक प्रिंसेस कट वाला बना, एक सिंपल वाला। अच्छा, मुझे यहाँ कुछ दिख रहे हैं, आप थोड़ा खड़े होंगे, मुझे दिखाइए क्या क्या आप लोगों ने बनाया है, क्या क्या कुछ सिलाया है। ये क्या चीज है? अच्छा, वो पेटीकोट है सर, 4 कली वाले। हाँ। और ये सिंपल सूट है। हाँ। और ये पैंट है सर, पैंट वाले अच्छा। सूट। और वो नाइटी है, मिक्स अच्छा, बोलते हैं इसको। हाँ। और पीछे है सर एक ब्लाउज है वो। आप चलिए। सर ये सिंपल ब्लाउज है। और अच्छा, मैं निकाल देता हूँ। ये बॉर्ड नेक वाला ब्लाउज है सर। अच्छा। और एक प्रिंसेस वाला, और ये प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज है। वो अफगानी सलवार है। अच्छा। और ये अफगानी अम्ब्रेला सलवार भी सिल रहे हैं? जी सर। मतलब अफगान गढ़वाल में पहुंच चुका है। सर फैशन तो सारी जगह है, चाहे गढ़वाल, चाहे आप पहाड़ों में भी जाओ ना सर, वहाँ भी फैशन है। फैशन तो ये इतना ज्यादा है सबसे। अब हम लोगों का है, हमारा तो सिंपल रहता है। आप लोगों का जब हम सुनते हैं कि वो वाला टेलर गला ठीक नहीं बनाता, वो वाला टेलर ये ठीक नहीं बनाता, कुछ ऐसा होता है? नहीं सर, जो यहाँ मार्केट में है वो तो बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं सर। अच्छा। और जैसे जो घर में सिल रहे हैं वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं ऐसे काम, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना सर। अच्छा। हाँ जी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक मैम यहाँ बैठी हुई हैं, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रह लूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? सर ब्लाउज सिल रहे हो अभी। अच्छा जी। ब्लाउज अभी मैं बात कर रहा था, फैशन के तौर पे कहें तो इतने हैं जी कि कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सर। कितने टाइप के आप सिल लेते हैं? सर 6 प्रकार के तो मैं ब्लाउज सिल लेती हूँ। अच्छा। उसमें बेल्ट वाला ब्लाउज है जो नया फैशन में चल रहा है अभी, क्योंकि वो बहुत पहले चलता था और बीच में बंद हो गया था। और कई महिलाएं ऐसे कि वो उस ब्लाउज को पहनना पसंद कर रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग सिल लेते हैं। जी। अच्छा, जैसे एक शब्द हमने सुना है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ये क्या है? सर ऐसा भी है, गारंटी का जो रेडीमेड होते हैं ना उनमें सिलाई पक्की नहीं होती है। अच्छा। और फिटिंग का भी होता है उसमें तो इस वजह से वो ऐसे बोलते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो हम लोग सिलते हैं तो हम नाप के अकॉर्डिंग, क्योंकि कस्टमर हमारे पास आएगा तो हम उनका मेजरमेंट अच्छी तरीके से लेते हैं, तो इस वजह से उनका फिटिंग अच्छी हो जाती है। जी।
चलिए जरा इधर की तरफ भी मैं चलूंगा, यहाँ भी बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ से हैं? जवाड़ी से। अच्छा, जवाड़ी से। एक चीज बताइए मुझे, कोई भी कपड़ा हो उसको सिलने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? उसकी क्वालिटी, ठीक, कपड़े की क्वालिटी और उसका नाप। सही नाप, सही मेजरमेंट, तभी जा करके तो जो एक कपड़ा है वो उस आकार में ढल पाएगा। जी। क्या क्या बना लेते हैं? 4 कलियों वाला पेटीकोट, 6 कलियों वाला ब्लाउज, सिंपल सूट। अच्छा जी। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? 29-30 दिन से। अच्छा, 29-30 दिनों से। जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं सूट पे वो तुलपाई कर रही हूँ। हाँ। तो तुरपाई का काम तो बहुत बारीक होता है। हाँ जी। ये सुई कभी चुभती भी है हाथों में? नहीं, अब आदत पड़ गई ना, मैम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमको, हाँ। ऐसे में ऐसा करना। पहले पहले तो चुभती थी जब हम शुरुआत में आए थे, और अब नहीं चुभती। अच्छा। मैम ने वो पेटीकोट, 2 प्रकार के पेटीकोट और ब्लाउज, सूट, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाई। अच्छा, मार्केट में हम देखते हैं जो टेलर्स वगैरह रहते हैं, जब वो तुरपाई का काम करते हैं उनके हाथों पे कुछ लगा भी रहता है, छोटी छोटी घुंडी जैसी, वो काई के लिए होती है वो ऐसे हो जो हाथ में नहीं चुभे। अच्छा, हाथ में ना चुभे। तो क्या करेंगे इसको सीख करके? इसको सीख करके मतलब वे कपड़े अपने घर सिलेंगे। के हाँ, कार्यों हाँ, को साथ ही हाँ। क्या इसे व्यावसायिक रूप भी देना चाहिए? हाँ जी, घर के कपड़े भी सिलेंगे, मतलब कि गांव में औरों को भी सिखाऊंगी, बहुत सारों को। अच्छा। हाँ जी। चलिए इधर की तरफ बढ़ते हैं। आप कहाँ से हैं? सर पहले तो आपको मेरा धन्यवाद, आप यहाँ आर-सिटी में आए। मेरा नाम मनीषा देवी है। मैं यहाँ ग्राम जवाड़ी से हूँ, उत्यासा से। मैं यहाँ पे सिलाई प्रशिक्षण सीखने आई हूँ, जो मैडम अच्छे तरीके से सिखा रही है हमें। मैडम ने हमें ब्लाउज, सूट और 4 कली वाला पेटीकोट और 6 कली वाला पेटीकोट सिलाया, और मैडम अच्छी तरह से समझाती है हमें। एक बार हमें मैडम ग्राफिंग करके सिखाती है, फिर उसको हम कपड़े पे नाप करते हैं, फिर हम उस। अच्छा, इससे पहले भी आप घर में मशीन चलाते थे? सर थोड़ा बहुत ऐसा ही हैं। हाँ। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि बहुत बड़ा टेलर तो बनना है नहीं जो यहाँ आ गए? सर पहले मुझे आती नहीं थी सिलाई, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके कुछ सीख लूंगी। तो मतलब अपने जो हुनर है जो अभी तक घर में करते थे उसको और अधिक सफाई देने के लिए, जी, हाथ साफ करने के लिए अब आए आप लाइन पे, है ना? क्योंकि मैं कहना नहीं चाह रहा था इस शब्द को, जी, थोड़ा सा मगर आपने खुद कह दिया। तो कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो हाथ साफ करने के लिए भी जरूर आ रखे हैं जी, है ना? वैसे कि हम मतलब कि जब आ रखी है तो हमने बोला कि निःशुल्क है आर-सिटी में, तो हम अपना स्वरोजगार करेंगे। थोड़ा बहुत आती है हमें, फिर वहाँ सीख के हमें कुछ आएगा, हम अपने कपड़े सिलेंगे, बाहर देना नहीं पड़ेगा हमको। जो हम बाहर देते हैं सिलाई, वो हम खुद अपने कपड़े सिलेंगे। लोग ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि तमाम जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं अपने जो छोटे छोटे सिलाई बुनाई के कार्य होते हैं स्वयं ही घर पे कर लेते हैं, और जब यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक उसे और अधिक आकर्षक स्वरूप देने के लिए जो ये प्रशिक्षण है इसको आयोजित किया गया है, ताकि महिलाएं अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ अगर अपनी आर्थिकी को भी सुदृढ़ करना चाहती हैं तो ये एक व्यावसायिक स्वरूप भी ले सकता है। यहाँ पे भी हैं। आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम प्रियंका है। मैं यहाँ पे आर-सिटी में सिलाई सीखने आ रखी हूँ। थोड़ा बहुत आती थी, थोड़ा और सीखने आ रखी हूँ। कितना सीखे हैं अभी तक? सर मैं 4 कली वाला पेटीकोट सीख चुकी हूँ, 6 कली वाला सिंपल सूट, पैंट प्लाजो, ब्लाउज सीख के करेंगे क्या? सर स्वरोजगार अपनी दुकान खोलूंगी सर। क्या बात है, अपनी दुकान खोलेंगे? जी सर। कहाँ है आपका घर? मेरा घर गुप्तकाशी जागदार टूरी है सर। अच्छा, गुप्तकाशी जागदार, जहाँ जाग देवता अग्नि में नृत्य हाँ, करते हैं, उसी क्षेत्र से हैं। वहाँ तो स्कोप भी गांव में काफी अधिक रहता है। जी सर। तो अभी है कोई महिला आपके क्षेत्र में, गांव में, जो इस तरीके का कार्य करती होंगी?
नहीं सर, मेरे गांव में तो एक दो महिलाएं हैं जो मतलब हम तो बाहर ही देते हैं, वो भी ढंग से नहीं सिलते हैं। अच्छा। हम तो गुप्तका से देते हैं, वहाँ सिलाई बहुत ज्यादा है, मतलब बाहर के लोग रहते हैं वहाँ गुप्तकाशी में ज्यादातर। तो मतलब आपने भी सोचा कि अब मैं भी मशीन का चक्का घुमाऊंगी और जो हरे हरे नोट बाहर जा रहे हैं वो अब घर में रहेंगे। सर अपना स्वरोजगार करूंगी, मतलब खुद काम करूंगी हाँ। ऐसे। चलिए, अच्छी बात है क्योंकि प्रशिक्षण चल रहा है तो स्वरोजगार को लेकर के उसे कार्य रूप में भी दिखना चाहिए। आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं ग्राम तुनेटा से हूँ। अच्छा। जी, मैं यहाँ आर्ट सिटी में अपना स्वरोजगार पाने के लिए आई हूँ ताकि अपना स्वरोजगार कर सकूँ और उसके बाद अगर अच्छा चलेगा तो उसके बाद औरों को भी रोजगार दे सकूँ। जी सर। मतलब मन में है विचार कि मैं इसे व्यावसायिक स्वरूप भी दे सकती हूँ। जी सर। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी अगर आप व्यावसायिक स्वरूप में इस विधा को अपना लाते हैं? क्या कुछ चाहिए होगा सर? इसके लिए अभी आगे पता करेंगे क्योंकि एक छोटी सी दुकान भी चाहिए होगी, तो मशीन भी चाहिए होगी, तमाम और जो संसाधन हैं वो भी चाहिए होंगे। आपको पता है कि अगर आप व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद भी मिलेगी? जी सर। पता है? जी सर। स्वरोजगार को लेकर के महिलाओं की तमाम जो प्रोत्साहन की योजनाएं प्रदेश सरकार की हैं वो भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये चक्का है मशीन का, ये रोजगार से जुड़ सकता है। जी सर। आप लोग कहाँ से हैं? सर मेरा नाम सुधा है और मैं सीमांत गांव गोंडार से हूँ। तो मैं गोंडार से हैं? जी। क्या बात है। जनपद का कहते हैं कि या तो प्रथम गांव कहें या फिर अंतिम गांव कहें, भगवान मद महेश्वर के आधार शिविर से। जी। तो इससे पहले मुझे सिलाई कुछ भी नहीं आती थी, तो यहाँ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिंपल सूट, ब्लाउज, पैंट, प्लाजो। जी सर। और यहाँ से जाके मैं अपना खुद का रोजगार करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे छोटी सी दुकान, अच्छी मशीन वगैरह चाहिए होंगी। जी। अच्छा, आपको अभी तक इन 1 महीने का समय ही मैं कहूँगा, इतना विश्वास हो चुका है कि आप स्वयं के स्तर पे मशीन घुमा सकती हैं, कपड़े पे कैंची लगा सकती हैं? जी, यहाँ के मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि इससे पहले मुझे मशीन बिल्कुल भी चलानी नहीं आती थी, तो सब कुछ यहाँ के सीखा है। मैम ने बहुत अच्छी तरह सिखाया और सर लोगों ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है। जी। तो चलिए, क्योंकि प्रशिक्षण ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे जो एक साधारण सा कपड़ा होता है और जब उसकी एक सही पैमाइश की जाती है, सही कटिंग की जाती है, उसके बाद वो किस तरीके से एक स्वरूप लेता है और फिर हैंगिंग कर दिया जाता है उसे बिक्री करने को लेकर के। दीपिका मौर्य जी मेरे साथ यहाँ खड़ी हैं जो कि मास्टर ट्रेनर हैं। दीपिका जी, आप तो चक्का घुमा लेती हैं, मगर जब कहते हैं ना कि एक अनट्रेंड के हाथ में चक्का दिया जाता है तो वो कभी उल्टा घूमता है, कभी सीधा घूमता है। हाँ सर, ये तो सही है, लेकिन इनको 1 महीने की जो ट्रेनिंग दी गई इसमें मैंने इन्हें अच्छे से बताया है। सुई में धागा डालने से लेके तुरपाई करना, काज बनाना, हुक लगाना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से लेके मैंने ब्लाउज तक बनाना और स्कूल की ड्रेस में शर्ट्स, स्कर्ट और नेकर तक इन्हें समझाया है। तो बच्चों को सिखाना थोड़ा कठिन होता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बताना पड़ता है। तो मैंने उस तरीके से करके इनको समझाया है। और ये सिलाई एक ऐसी कला है जिसमें ये अपने मतलब घर की आर्थिक स्थिति को तो मजबूत बना ही सकते हैं, लेकिन एक महिलाओं के लिए ना सिलाई सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जॉब पाना और घर से निकलना महिलाओं के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये महिलाएं घर में रह के अपना काम खुद कर सकती हैं, आस पड़ोस के कपड़े सिल सकती हैं। अगर वो नहीं भी सिलती हैं, अपने कपड़े सिल के ये 2-4 पैसे जो किसी और को देंगी वो बचा सकती हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप भी कभी इन्हीं महिलाओं की तरह ऐसे ही बैठी रही होंगी, उस मशीन को देखती रही होंगी, कभी आपने सोचा था कि मैं प्रशिक्षण भी दूं?
सर मैं कम से कम मैं आपको बताऊं, मैं कक्षा 9 से मेरा सब्जेक्ट सिलाई रहा है। बच्चे मैथ साइंस हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं सिलाई ही पढ़ी है मैंने। तो 9 से लेके मेरे को मतलब एक मन में था कि भले पढ़ाई हो चाहे ना हो, और मेरा सिखाने का मकसद ये था कि कई जगह मैंने ट्रेनिंग देखी है ना, तो लोगों को ऐसे दी जाती है कि 10 दिन की ट्रेनिंग दे दी, 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी, कुछ सिखाया नहीं। पर मेरा मकसद ये रहता है जितना मेरे अंदर है, जितना मेरे अंदर हुनर है, मैं बच्चों को दे पाऊं और बच्चे सीख पाए, क्योंकि इस सिखाने से ज्ञान बढ़ता है। आपने ये कहावत सुनी होगी, तो मेरा यही अच्छा, इनमें से कोई है जो आने वाले दिनों में आपकी जगह खड़ा हो सके? सर हैं, कुछ बच्चे हैं इसमें से जो मतलब मेरी जगह खड़े हो सकते हैं। कौन कौन बताऊं? ये चलिए, खैर तमाम होंगे, क्योंकि मेहनत है। अगर जिसके अंदर मेहनत होगी, जज्बा होगा, वही मास्टर ट्रेनर तक की कुर्सी पे पहुंच सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पे सवाल बहुत हैं। हाँ सर, सवाल बहुत होते हैं। हर बच्चे के मन में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, पूछते हैं बच्चे। हर क्वेश्चंस का आंसर देना हम लोग के लिए भी कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन हमें देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की क्वेरी हमेशा पूरी की जानी चाहिए। आरसीटी के जो प्रशिक्षक हैं वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, कैसे करके तमाम जो जनपद भर की महिलाएं होती हैं, क्योंकि कई कार्यक्रम, कई प्रोग्राम आपके चलते रहते हैं, इन लोगों को चयनित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए हैं। ये जो आरसीटी संस्थान है, हमारे द्वारा गाँव में जाके जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें जाके हमारे पास कुछ फॉर्म आते हैं। तो उसमें से फिर क्या होता है कि अलग अलग गाँव से जैसे हमारे पास फॉर्म आते हैं, तो हम एक इंटरव्यू रखते हैं। जैसे ये जो प्रशिक्षण हुआ, इसमें लगभग हमारे पास 60-70 फॉर्म आए। फिर उसमें ये भी देखा जाता है कुछ लोग जैसे खाली भरते हैं फॉर्म की, थोड़ा सा जाएंगे या टाइम नहीं होगा, तो इसमें हम छांटते हैं, क्योंकि उनको पूरी कंडीशन बताते कि सुबह से शाम तक यहाँ रहना पड़ेगा, और खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था। अधिकांश लोग ये होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, तो जो पूरा टाइम नहीं दे पाएगा उस हिसाब से नहीं सीख पाएगा। तो इसमें जो हमने इंटरव्यू लिया था, तो इसमें लगभग 33 लोग सेलेक्ट हुए थे, और इसमें जो प्रशिक्षण के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुए 32 लोग। तो 32 में से 32 लोग हैं, और 1 महीने से कंटिन्यू सुबह 9:30 बजे से आ जाते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम होती है, आते समय भी बायोमेट्रिक लगती है, जाते समय बायोमेट्रिक लगती है। तो ये लोग इसलिए है कि अगर इनका चयन अगर हम वैसे ही अगर हम एक बैच भर देते तो क्या होता है, उसमें से आधा निकल जाते, आधा रहते। तो ये 32 के 32 अभी तक 100% मतलब यहाँ ट्रेनिंग में है, और आते समय बायोमेट्रिक होती है, जाते समय बायोमेट्रिक होती है। इसके साथ ही साथ इनको क्या होता है, जैसे गाँव से जो लोग आते हैं, अलग अलग गाँवों के हमने इसमें चयन करा कि एक गाँव से 1-2 ऐसे चयन करा। तो क्या होगा, जब आने वाले टाइम में काम करेंगे, अगर अपने गांव में भी काम करेंगे, तो इनको कुछ हद तक गांव में रोजगार मिल जाएगा, और अगल बगल के गांव के लोग इनके पास आ सकते हैं। मैं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, रावत जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। रावत साहब, प्रशिक्षण आरसीटी के जरिए यहाँ पे दिया जा रहा है, और समय समय पे तमाम जो स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण हैं, और उसका जो हमको असर है वो कई दफे बाजारों में दिखता भी है। जब हम छोटी छोटी और बड़ी दुकानें देखते हैं कि कहाँ से प्रशिक्षण लिया है, तो कह जी रुद्रप्रयाग आरसीटी से हमने सीखा है। जो ये बैच इस समय है, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में ये एक व्यावसायिक स्वरूप ले पाएगा? धन्यवाद सर। चौधरी जी, ये जो हमारे पास 32 अभी प्रशिक्षणार्थी हैं, ये हमारे तीनों ब्लॉक से हैं, और हमारे तीनों ब्लॉक में जिस चीज़ की देखो, कपड़े की हमेशा मांग रहती है, और जितने भी हमारी आबादी बढ़ती रहेगी, हमेशा वस्त्र का डिमांड बढ़ता रहेगा। साथ में क्या है कि थोड़ी सी कमी थी कि ये बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए हमने इनको काफी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया है। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना MSY 2.0 चली है, तो इनके लिए सबसे बढ़िया कि 35% का इनमें सब्सिडी है। यानी कि अगर ये 1 लाख का लोन लेते हैं तो इन्हें सिर्फ 65,000 और उसका ब्याज देना है। उनको इसके बारे में बताया। साथ में अगर कुछ लड़कियां हमारी SC कैटेगरी की है, तो उनके लिए भी जो SC वित्त निगम है, वो 50% का अनुदान देता है, 50,000 अमाउंट तक का। तो ये कई सारी स्कीम से अपना आपको जोड़ सकते हैं। रीप की योजनाएं हैं। इवन हमारे इस भवन में ही RBI है, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जैसे सामान खरीदते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में इनका सामान बिकेगा। और जैसे कि हमने देखा था कि 45 दिन में हमारे केदारनाथ ने 200 करोड़ का टर्नओवर किया है। तो मेरी आशा रहेगी कि ये लोग भी उस टर्नओवर का पार्ट रहे। और महिला शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी है, और पहाड़ आज खड़ा है, और जिसे बोलते हैं विशाल रूप से अगर उसकी जो शक्ति है, वो हमारी माताएं, बहनें और हमारी बेटियां हैं।
और मुझे पूरी उम्मीद है जिस चैलेंजेस के साथ ये घर से निकले हैं तो आने वाले टाइम में इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और साथ में हमने इनको पिछले शनिवार को अपने अगस्त्यमुनि में हमारे ट्रेनीज है उनके यहाँ दिखाया था, तो उससे बहुत इनको प्रोत्साहन मिला है कि इनके पास कौन कौन सी अच्छी मशीनें होनी चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे जो एनजीओज है या कुछ बड़ी संस्थाएं, वित्तीय संस्था जैसे हमारे भारतीय स्टेट बैंक है, वो आने वाले टाइम पे इनको कुछ ऐसे मशीन प्रदान करे कि जो इनको आर्थिकी भी इनकी स्ट्रॉन्ग करे और इनको सबसे बड़ी बात है बेचने का प्लेटफॉर्म मिले। सर सबसे बड़ी बात यही है, हम तमाम जो गवर्नमेंट से संचालित प्रशिक्षण हो, योजनाएं हो, वो तो शुरू हो जाती हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो मार्केटिंग को लेकर के आती है, उसके एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने को लेकर के आती है। और अक्सर देखा जाता है कि प्रशिक्षण तो कर दिए जाते हैं, कागजी कार्रवाइयां पूरी हो जाती हैं और उसके बाद उस प्रशिक्षण की कोई अहमियत नहीं रहती है। इसको लेकर के आरसीटी का कुछ कार्यक्रम है? जी सर, असल में वैसे वास्तविक रूप से तो हम लोग सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित है, बट हमने कोशिश की है कि जो गैप आता है तो हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब भी हमारे कुछ मेले या हमारे कुछ त्योहार होते हैं तो हम अपने जो मुख्य भारतीय स्टेट बैंक है, साथ में हमारे कम से कम 17 भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहां पर हम इनको काउंटर प्रदान करें और निःशुल्क में ये लोग बेचे। जैसे अगस्त्यमुनि में हमारा स्टेट बैंक है, चोपता में है, ऐसे कई कई दूर स्थानों पे है। पिछले बार भी जब होली का कार्यक्रम हुआ था उस टाइम पे हमने इनकी मंडवी की बनी हुई मिठाइयाँ, आपके ये जो नमकीन थे, इवन गुलाल जो हर्बल कलर था, हमने देहरादून तक के दून इंटरनेशनल स्कूल में 400 पैकेट बिकवाए हैं और वो तो समय की कमी थी, वरना 10,000 का ऑर्डर था। नहीं, कई दफे तो हम ही लोगों ने अपनी खबरों में दिखाया है, चाहे राखियों का बनाने का हो या फिर आपकी इधर ऊखीमठ की तरफ वहां पे जो क्राफ्ट का है, क्राफ्ट का भी आप लोगों ने काफी काम उस पे किया है। तो ये तमाम चीजें दिखती भी हैं, चाहे मेलों के माध्यम से हो, मगर एक कहते हैं ना कि जब सेटअप तैयार हो जाता है तो उसको लेकर के ग्रामीणों को बहुत कुछ पता रहता नहीं है। ऐसे में परामर्श को लेकर के अन्य विभागों से भी कोलैबोरेशन रहता है? जी सर, असल में हमारी एक डीएलआरसी कमेटी है, तो हम कोशिश करते हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं और विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी भी उसका पार्ट है। तो हम ये चाह रहे थे कि एक ऐसा, जब हम सबका काम यहाँ अपनी महिलाओं का या अपने गरीब स्तर पे छात्र छात्र या उनके अभिभावकों का कर्म में बढ़ाना है, तो हम कुछ ऐसा सेटअप बनाए कि पहले तो इनको प्रशिक्षण दें, फिर बीच बीच में इनका उच्चीकरण करें और ये ऐसे काम में हो जिसमें इनको फायदा हो। क्योंकि ये बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करते हैं कि प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें ये अपनी आजीविका कमा सके और ये उस चीज को इस लेवल पे लेके जा सके कि वो उद्यमी कहलाएं। क्योंकि ये तमाम महिलाएं यहाँ पे सिलाई का कार्य सीख रही हैं, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अपने गृह कार्यों में तो ये अपने घर का हाथ बटाएंगी ही, क्योंकि महिलाओं को तमाम घर के छोटे मोटे सिलाई संबंधी कार्य करने होते हैं। मगर सरकार अगर इनको प्रोत्साहित करती है तो कहीं ना कहीं यही जो मशीन का चक्का है, ये मशीन का चक्का इन महिलाओं की आर्थिकी का चक्का भी बन सकता है, इनके परिवार की जो आर्थिकी है उसको मजबूत करने का चक्का भी साबित हो सकता है। तो आरसीटी की जो ये पहल है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की जो ये पहल है, वो कहीं ना कहीं इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक प्रयास जरूर हम इसे कहेंगे।